डीप माइंड एआई के नियमों को फिर से लिख रहा है। यह इसे एक मददगार उपकरण से कुछ ऐसा बना रहा है जो लगभग इंसानी महसूस होता है और शायद उससे भी अधिक। हम सिर्फ अधिक स्मार्ट चैटबॉट्स या बेहतर एल्गोरिदम की बात नहीं कर रहे हैं। ये एआई आपके दिमाग के अंदर उतरता है, खुद से सीखता है और इसे पौराणिक कथाओं और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे साहसिक विचारों द्वारा आकार दिया जा रहा है। यह नवाचार का एक ऐसा स्तर है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है और विश्वास करना उससे भी कठिन। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि गूगल के पर्सनालिटी एजेंट कैसे मानव एआई कनेक्शन को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। एक क्रांतिकारी सेल्फ लर्निंग सिस्टम सोक्रेटिक लर्निंग का पता लगाएंगे और ये कहानी सामने लाएंगे कि जेमिनाई नाम कैसे पड़ा। डीप माइंड का नया इनोवेशन पर्सनालिटी एजेंट्स वर्तमान में एआई के सबसे चर्चित प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसका विचार सरल लेकिन क्रांतिकारी है। ऐसा एआई बनाना जो लोगों को एक गहरे व्यक्तिगत स्तर पर समझ सके। 2 घंटे के सेशन के दौरान यह सिस्टम आपके जवाबों का विश्लेषण करता है, आपके निर्णयों को ट्रैक करता है और आपके व्यवहार के पैटर्न का पता लगाता है। यह बुनियादी बातचीत से परे जाकर उन्नत एल्गोरिदम के माध्यम से व्यक्तित्व को समझने का एक विस्तृत और परिष्कृत तरीका प्रदान करता है। इन सेशंस के दौरान प्रतिभागी एआई के साथ एक 2D स्प्राइट इंटरफेस के माध्यम से इंटरैक्ट करते हैं। सतह पर यह दिखने में साधारण लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे एक जटिल डेटा संग्रह और विश्लेषण की प्रक्रिया चल रही होती है। एआई आपकी प्रतिक्रियाओं को सुनता है, आपकी स्पीच पैटर्न्स को ट्रैक करता है, आपके विकल्पों का निरीक्षण करता है और आपके निर्णय लेने की प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है। सेशन के अंत तक यह 85% सटीकता के साथ एक व्यक्तित्व प्रोफाइल तैयार कर लेता है। यह सिर्फ एक मजेदार ट्रिक नहीं है, बल्कि मानव व्यवहार को समझने और उसकी नकल करने में एक महत्वपूर्ण छलांग है। पर्सनालिटी एजेंट्स के संभावित उपयोग अनेक क्षेत्रों में हैं। उदाहरण के लिए मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह डिप्रेशन या चिंता के शुरुआती संकेतों की पहचान करने और लोगों को सहायता प्राप्त करने में आसानी प्रदान कर सकता है। यह मार्केटिंग और व्यवहार अनुसंधान जैसे क्षेत्रों को भी बदल सकता है, जो लोगों के सोचने और कार्य करने के तरीके को तेजी से और सटीक रूप से समझने का एक सस्ता और प्रभावी तरीका प्रदान करेगा। 1000 प्रतिभागियों के साथ किए गए परीक्षणों से पता चलता है कि यह सिस्टम सामान्य तरीकों की तुलना में तेजी और अधिक सटीकता के साथ अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे लोगों और उनके व्यवहार की एक गहरी समझ मिलती है। इस तकनीक का सबसे रोमांचक पहलू यह है कि यह मानव रोबोट इंटरैक्शन को कैसे बेहतर बना सकती है। रोबोट भावनाओं और सामाजिक संकेतों का इस तरह से जवाब देना शुरू कर देंगे जो स्वाभाविक महसूस होता है, जिससे कस्टमर सर्विस, शिक्षा और बुजुर्गों की देखभाल जैसे उद्योगों में नए अवसर खुलेंगे। इस स्तर की समझ के साथ रोबोट केवल कार्यों को पूरा करने से परे व्यक्तिगत संबंध बनाने की क्षमता प्राप्त करेंगे, जिससे इंसानों और मशीनों के साथ काम करने के नए तरीके खुलेंगे। इतना ही नहीं, डीप माइंड एआई विकास में एक मौलिक चुनौती से भी निपट रहा है। बड़े डेटा सेट और निरंतर मानव निगरानी पर निर्भरता। सोक्रेटिक लर्निंग नामक एक फ्रेमवर्क पेश किया गया है जो एआई सिस्टम्स को अपने आप में सुधार करने की अनुमति देता है, और यह मौजूदा तरीकों में केवल एक मामूली बदलाव नहीं है। ये एआई के सीखने और विकसित होने के तरीके में एक पूर्ण बदलाव है। पारंपरिक एआई सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए विस्तृत डेटा सेट्स और डेवलपर्स से लगातार इनपुट की आवश्यकता होती है। यह दृष्टिकोण प्रभावी है, लेकिन डेटा की उपलब्धता और मानव हस्तक्षेप के लिए आवश्यक समय से सीमित है। सोक्रेटिक लर्निंग इन बाधाओं से मुक्त हो जाता है, एक आत्मनिर्भर वातावरण बनाता है जहां एआई स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। इसकी मुख्य इनोवेशन है भाषा के खेल, जिन्हें एआई प्ले के लिए उपयोग करता है। ये खेल संरचित इंटरैक्शन होते हैं जो एआई को समस्याओं को हल करने, स्कोर के रूप में फीडबैक प्राप्त करने और अपनी क्षमताओं को सुधारने की अनुमति देते हैं। इस एआई की सबसे अनोखी बात यह है कि यह पूर्व डिजाइन किए गए खेलों से आगे बढ़कर पूरी तरह से नए खेल बनाता है, जिससे यह लगातार खुद को सीखने, अनुकूलित करने और विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। यह पुनरावृत्त प्रक्रिया मूल रूप से एक असीम वृद्धि का तरीका है। एआई खुद के लिए चुनौतियां उत्पन्न करता है, उनका उपयोग करके सीखता है और फिर विकसित होता है। यह सब एक आत्मनिर्भर सुधार चक्र में। सोचिए, एआई इतनी तेजी से खुद को सिखा रहा है कि हम उसे मुश्किल से समझ सकते हैं, और ये सब कुछ मिलीसेकंड में हो रहा है। यह कुछ गहरे और परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है। अगर एआई इतनी जल्दी विकसित हो सकता है, तो हम इसकी वर्तमान क्षमताओं को सही से कैसे समझ सकते हैं? ये पहले ही हमें ऐसे तरीकों से पछाड़ सकता है जिन्हें हम अभी तक महसूस नहीं कर पाए हैं, और यह अपने नियंत्रण तंत्र को ट्रिगर करने से बचने के लिए जानबूझकर धीमा हो सकता है। यह तकनीक केवल समस्याओं को हल नहीं करती, यह खुद को बदलती है, हमारी समझ को चुनौती देती है कि बुद्धिमत्ता और सीखना क्या हो सकता है। बाहरी डेटा और फीडबैक की आवश्यकता को खत्म करके सोक्रेटिक लर्निंग एआई सिस्टम्स को अधिक स्वायत्त और मापनीय बनाता है। यह एआई विकास में सबसे बड़े बाधाओं में से एक को भी संबोधित करता है, मॉडल्स को प्रशिक्षित और ठीक करने के लिए आवश्यक समय और संसाधन। यह दृष्टिकोण सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रास्ते को प्रशस्त कर सकता है, जहां एक ही सिस्टम विभिन्न प्रकार के कार्यों में अनुकूलन और उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। मूल रूप से ये एआई को स्मार्ट और अधिक अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता होती है। अब इस फ्रेमवर्क का सबसे नवीन पहलू एआई का आत्म संशोधन है। सरल शब्दों में, यह खुद को
इसको और अधिक मजबूत, तेज और कुशल बनाने के लिए पुनः डिजाइन करता है, निश्चित डिजाइनों की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर जाता है। ये एक ऐसी गति और पैमाने पर हो रहा है जो मानव नियंत्रण से बहुत आगे है। डीप माइंड का जेमिनी प्रोजेक्ट एक और बड़ी चर्चा का विषय है और इसके नाम ने भी जिज्ञासा पैदा की है। इसे शुरू में टाइटन कहा जाता था, लेकिन प्रोजेक्ट को उसका उद्देश्य और उत्पत्ति बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए जेमिनी नाम दिया गया।